अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में हम लोग हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक ऐसा वाक़या जानने वाले हैं जिसे सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और एक बूढ़ी औरत जो मक्का को छोड़कर जा रही थी, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के डर से ये बूढ़ी औरत हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत ही बुग़्ज़ रखती थी और उनके बारे में बहुत ही भला बुरा कहती थी, वो भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने। फिर हमारे नबी कुछ ऐसा करते हैं जिसे देखकर उस बूढ़ी औरत के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम दुनिया को सुनाया कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, ये सुनकर मक्का में रहने वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जुल्म करने लगे, उनकी तौहीन करने लगे और उन पर पत्थर मारने लगे। तो कोई उन्हें जादूगर कहने लगा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दीन के लिए हर दुख और तकलीफ को बर्दाश्त करके अल्लाह के दीन की तबलीग कर रहे थे। एक दिन आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपना सामान बांधकर अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी और उसने सुना था कि मक्का में कोई जादूगर आया है, जो भी उससे मिलता है उससे उसका दीन छीन लेता है। कहीं ऐसा ना हो कहीं मेरा भी उससे मुलाकात हो जाए और वो मुझसे मेरा भी दीन छीन ले, इसलिए मुझे ये शहर छोड़कर जाना होगा। वो बूढ़ी औरत सामान बांधकर बैठी हुई थी कि आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के करीब से गुजर रहे थे। बूढ़ी औरत ने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा और कहा, भतीजे ये सामान उठाकर मेरे सर पर रख दो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सामान उठाया तो देखा सामान बहुत ज़्यादा ही वजनदार था और वो बूढ़ी औरत बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर थी। तो आप कहने लगे, ए अम्मा ये सामान तो बहुत भारी है और आप बूढ़ी हो चुकी हो, अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या मैं आपका सामान उठाकर आपके मंजिल तक आपको पहुंचा दूं? तो वो बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुस्कुराकर कहने लगी, ए नौजवान इससे बड़ी मेहरबानी और क्या होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधे पर उठाया और उनके साथ चलने लगे। अभी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और बूढ़ी औरत साथ साथ चल रहे थे, तो इतने में वो बूढ़ी औरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहने लगी, ए नौजवान तुम्हें भी ये नसीहत दूंगी और तुमसे भी यही कहूँगी कि तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर कोई जादूगर आया हुआ है जिसका नाम मोहम्मद है। वो अपने आप को नबी कहलवाता है और हमारे खुदा को झुठलाता है। ए नौजवान उसके लबों से निकलने वाले लफ्ज़ों में इतना बड़ा जादू है कि जो भी उसकी बातों को सुनता है उसका ही हो जाता है, वो उस पर ईमान ले आता है। उसके बाद वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ए नौजवान शख्स मैं पूरी ज़िंदगी अपने बुतों की इबादत करती रही और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने आखिरी वक्त में अपने खुदाओं से गाफिल होकर उसकी बातों में आ जाऊँ। इस तरह पूरे रास्ते वो बूढ़ी औरत अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन करती रही, उन्हें बुरा भला कहते रही, लेकिन अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरे रास्ते उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधे में उठाकर उसकी बातों को खामोशी से सुनते रहे। जब उस बूढ़ी औरत की मंजिल आ पहुंची, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसका सामान उसे दे दिया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां से जाने लगे। तो वो बूढ़ी औरत पूछने लगी, ए नौजवान
कौन हो तुमने अपना नाम तक नहीं बताया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अम्मा, नाम में क्या रखा है, आपका काम हो गया, बस यही शुक्र है। फिर से वो बूढ़ी औरत कहने लगी, नहीं, तुम मुझे अपना नाम बताओ, मैं अपने घर वालों को बताऊंगी। एक नौजवान शख्स मुझे ऐसा भी मिला था जिसने मेरी मदद की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अम्मा, पूरे रास्ते जिस मोहम्मद की आप तौहीन करती रही, जिसे तुम भला बुरा कह रही थी, वो मोहम्मद मैं ही हूँ। वो बूढ़ी औरत जैसे ही आपके चेहरे का नूर और आपके इखलाक को देखा तो वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गई और कहने लगी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जैसा शरीफ और नेक इंसान नहीं देखा। आपके चेहरे का नूर बताता है, आपका इखलाक ये गवाही देता है, आप कभी झूठ नहीं कहेंगे। अगर आप ये फरमा रहे हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो यकीनन ये सच होगा, आप मुझे माफ़ कीजिए। और उसी वक्त वो बूढ़ी औरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत में गवाही देकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई और वो औरत वापस आकर मक्का में रहने लगी। सुभान अल्लाह। ये है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इखलाक। आपके दुश्मन भी आपको देखकर आपकी नबूवत, आपकी शहादत और आपकी शराफत की गवाही देने लगते थे। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को ये हिदायत दे, हम भी अपने आप को इतना अच्छा बनाएं कि गैर मुस्लिम हमारे इखलाक को देखकर हमसे मोहब्बत करने लगे, हमारे इस्लाम से मोहब्बत करने लगे और वो भी ईमान वाले हो जाए।